नमस्कार आप सभी को फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारी क्लास थर्ड। इससे पहले दो क्लासें हो चुकी है जिसमें मैंने आपको फॉरेक्स बेसिक से स्टार्ट किया है और आपके कमेंट देखकर मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला। आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े, मुझे और ज्यादा एनर्जी मिली ताकि मैं ऐसे कंटेंट और ला सकूं और ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे सिखा सकूं। मैं यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूं और इसके साथ के साथ मैं आपको मेरे पर्सनल सेटअप भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा। यहां पर आपको मैं थ्योरी तो करवाऊंगा ही बट इसके साथ में ही आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो सकेगी और आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। मैं अपने सेटअप अपनी स्ट्रेटजी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सिखाऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है लेवरेज। मैं यहाँ पे आपको लेवरेज सिखाऊंगा भी प्लस मैं आपको इसका एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई है जिन्होंने लेवरेज का नाम तो सुना होगा लेकिन लेवरेज को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं ये उनको पता नहीं है। लेवरेज एक ऐसी चीज है, अगर आपको सही उसको यूज करना आता है तो आप इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन यही अगर लेवरेज आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको ये बर्बाद करने में भी टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि आपका कैपिटल को वाइप आउट करता ये 1 मिनट नहीं लगाएगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखना। मैं पहले लेवरेज क्या है ये समझाऊंगा और फिर इसका एक एग्जांपल देके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या लेवरेज लेकर रखना चाहिए जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सको, वो भी कम से कम रिस्क में। चलो, सबसे पहले टॉपिक है हमारा लेवरेज, ठीक है। लेवरेज देखो, जिन लोगों को नहीं पता कि लेवरेज क्या चीज होती है वो एक देसी एग्जांपल यूं समझ लो कि आपको ट्रेडिंग करनी है, आपके पास में कम पैसा है लेकिन सामने जो ट्रेड करने की जो लॉट है वो बहुत ज्यादा मतलब कि महंगे आ रहे हैं। तो आपने किसी से पैसा उधार लिया कि भाई मुझे एक बार के लिए पैसा उधार दे, मैं ट्रेड ले रहा हूं, और हमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट कमाया और फिर वो पैसा उसको वापस दे दिया। तो उसने जो आपको उधार दिया पैसा वो है लेवरेज, ठीक है। अब आप इसको समझो कैसे। मैं पहले इंडियन मार्केट की बात करता हूं। अगर आप मान लो एंजल 1 में आप काम कर रहे हैं, एंजल 1 में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका एक लॉट कितने में आ रहा है, 10,000 में आ रहा है, बट आपके पास कितने हैं, 5,000 रुपए, क्या आप एक लॉट को बाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एंजल 1 आपको लेवरेज नहीं देता। वहीं अगर हम फॉरेक्स की बात करें, जैसे मैं बात करता हूं एक्सएम की या मैं बात करता हूं पीयू प्राइम की, क्योंकि मैं इन दोनों में ही काम करता हूं, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको लेवरेज देता भी नहीं है, देते हैं बट वहां पे थोड़ा स्प्रेड ज्यादा लगता है। स्प्रेड के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्लास में बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जरूर देखना। स्प्रेड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्सएम और पीयू प्राइम क्या करते हैं, आपको 2,000 तक का लेवरेज देते हैं, लेवरेज। अब आप यही एग्जांपल आप यहां समझो कि पहले आपके पास में एंजल 1 में 5,000 रुपए थे और एक लॉट आ रहा था 10,000 का। आप 5,000 से 10,000 का लॉट बाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब यहां पे फॉरेक्स में आपके पास कितना है, 1,000, कितना है, सिर्फ 1,000 रुपए, और यहां पे आपको इसने लेवरेज दिया इंटू 2,000, ठीक है। तो यहां पर कितना टोटल, 20 लाख रुपए। तो आप यहां पर 1,000 रुपए से 20 लाख तक की ट्रेड कर सकते हो। ये होती है लेवरेज। अब ये जो 2,000 है, 2,000 रेशियो, यानी कि इस लेवरेज को 1:2,000 लिखते हैं। यानी कि अगर आपके पास जितना पैसा है उसका 2,000 गुना ये दे सकता है एक्सएम या पीयू प्राइम। तो अब कैसे होगा कि अगर आपके पास में 1,000 रुपए हैं और आपने 1:2,000 का लेवरेज रखा है तो आपको यहां पर 2,000 गुना पैसा आपको ये देगा एक्सएम और पीयू प्राइम आपको अपना ट्रेड लेने के लिए। तो यहां पर आप कितने से आप ट्रेड ले सकते हो, 20 लाख। यानी आपके पास कितना है, 1,000 रुपए, ट्रेड कितने से ले रहे हो, 20 लाख से। इंडियन मार्केट में आपके पास कितना है, 5,000, ट्रेड लेने के लिए आपको चाहिए कितने, 10,000, लेकिन आप 5,000 से 10,000 का भी ट्रेड नहीं ले सकते। यहां पर आप 1,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो, समझ गए। अब लेवरेज का मतलब क्या है कि ये जो एक्सएम है आपको 2,000 गुना पैसा दे रहा है आपको ये लॉट बाई करने के लिए, ठीक है। अब
एक और चीज यहाँ पे ये समझना कि यहाँ पर जो लॉट है, यानी कि एक लॉट है, वो कम से कम मान के चलता हूँ, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7,000 रुपए का एक लॉट आता है, कम से कम, लगभग कम से कम। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है कि सस्ता आ जाए, लेकिन लगभग आपको 7,000 रुपए का आएगा। लेकिन यहाँ पर जो फॉरेक्स है, वहां पर आपका जो एक लॉट है, यानी कि 0.01 से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका लगभग 350 से 450 रुपए के आसपास आता है। यानी कि आपको एक लॉट लेने के लिए सिर्फ 350 रुपए लगेंगे। फिर भी एक्सएम और पीयू प्राइम जो है वो आपको 20 लाख रुपए तक का लेवरेज दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो लेवरेज का सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ, अगर मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर आपको ट्रेड लेना है बट आपके पास में इतने पैसे नहीं है जितना आप लॉट लेना चाहते हो, तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, आपको लेवरेज देते हैं, मतलब कि उधार का पैसा देते हैं। वहां से आप ट्रेड लेते हो, अपना प्रॉफिट बुक करते हो, और फिर वो पैसा ये जो ब्रोकर है वो अपना वापस काट लेता है, तो उसे बोलते हैं लेवरेज। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब यहां पर आपको 1,000 रुपए में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं 20 लाख रुपए लगाकर यहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हर नया ट्रेडर करता है, और वहां पर उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इस लेवरेज को यूज कैसे करना है, जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो, इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, पहले आपको लेवरेज यूज करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मान लो, अब मैं यहाँ पे फॉरेक्स की बात करूंगा, इंडियन मार्केट को छोड़ो, वो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कि आप एक ब्रोकर यूज कर रहे हो जो कि एक्सएम है या फिर पीयू प्राइम है, आपके पास में कितना पैसा है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है। ठीक है, याद है, चलो मैं डॉलर में बात करता हूँ। डॉलर में मैंने बात किया, मैं यहाँ पे डॉलर में बात करता हूँ। आपके पास में एक $500 है। ठीक है, 500 आपके पास डॉलर है। ठीक है, $500 में आप 0.01 लॉट लेते हैं, तो अगर 1 पॉइंट ऊपर चलता है तो आपका $1 प्रॉफिट में आएगा, और अगर 1 पॉइंट नीचे आता है आपकी बाइंग वैल्यू से, तो यहाँ पे आपको $1 का लॉस होगा, जो कि किस में से कटेगा, आपका सीधा सीधा इसमें। यानी कि अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा या 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो वो आपके यहाँ पे तुरंत ऐड होते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में आपका प्रॉफिट कल ऐड होगा, अगर एंजल वन में आज आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया, तो ये 1,000 रुपए ब्रोकरेज काट के कल आपके अकाउंट में ऐड होंगे, तब आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स में क्या है, तुरंत ऐड होते हैं। यहाँ पे अगर आपका $2 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 502 बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपका $2 का लॉस हुआ, तो तुरंत यहाँ पे 498 बन जाएगा, 498। ठीक है, यहाँ पे तुरंत आपका एड ऑन होता है यहाँ पे। तो अब आपको क्या है, सबसे पहले आपको समझना ये है कि अगर आपने ये लॉट लिया है, अगर आपका प्रॉफिट होता रहेगा तो यहाँ पे ये एड ऑन होता रहेगा, अगर लॉस होता रहेगा तो यहाँ पे एड ऑन होता रहेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करा कि आपने ले लिया लेवरेज। ठीक है, यहाँ पे अभी 0.01 की बात थी। यहाँ पर जैसे मानो कि चलो आपने ले लिया 0.01 की जगह पे 0.10, ये लॉट है, ये आपकी कैपिटल है। ठीक है, अब यहां पर जो 0.10 है, यानी कि ये 10 लॉट है। अब अगर ये 1 पॉइंट ऊपर गया तो यहां पे आपका $10 सीधा सीधा ऐड होगा, यानी कि 510 बन जाएगा। ठीक है, अब यही अगर 1 पॉइंट नीचे आया तो आपका इसमें से 490 रह जाएगा। अब आपने क्या यूज किया है, लेवरेज यूज किया है, क्योंकि आपके पास कैपिटल कितना है, $500। अब कुछ लोग क्या करते हैं, और ज्यादा अगर आप लेवरेज यूज करोगे, ठीक है, मान के चलता हूं आपने यहाँ पे 1.0 डाल दिया, ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड लॉट है। ठीक है, 1.0 आपने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर 1.0 अगर आपने यहाँ पे डाला, तो अब 1 पॉइंट ऊपर जाने पर सीधा $100 का आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि 500 आपका बन जाएगा 600। और अगर 1 पॉइंट नीचे आया आपकी बाइंग वैल्यू से, तो सीधा सीधा आपका $100 यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि कितना हो गया, $400। अब देखो, लेवरेज का सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लेवरेज आपको मिल तो जाता है, लेकिन इसका पीएनएल आपके साथ इससे अटैच रहता है। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड होगा, अगर आपका लॉस होगा तो इससे कटेगा। अब मान लो आपने 1.0 का लिया, यानी या फिर आपने लिया 5 का लॉट लिया, आपने 5.0 लिया। ठीक है, 5.0 अगर आपने लिया लॉट, तो आपका 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सीधा $500 का आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि $500 आपके $1,000 बन गए। अगर 1 पॉइंट नीचे आया तो आपका $500 का सीधा लेस होगा, यानी कि आपके कैपिटल में से 500 गए, आपका अकाउंट वाइप आउट,
समझ गए? तो इस तरीके से ये लेवरेज काम करता है, क्योंकि लेवरेज लेना हार्ड नहीं है, लेवरेज को मैनेज करना हार्ड है। क्योंकि अब यहाँ पर आपकी रिस्क कितनी है, अगर आपने 5.0 लॉट लिए हैं तो आपकी रिस्क पूरी अगर एक पॉइंट भी नीचे आया तो पूरा अकाउंट खाली। तो अब आपको कितना लेवरेज यूज करना चाहिए जिसकी वजह से आप कम रिस्क के साथ में अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे बेस्ट 1:100 या 1:200, इससे ऊपर आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए। इससे ऊपर एक हाईएस्ट आप ले सकते हो 1:500 तक। वो कब, अगर आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा कम है, यानी कि आपके पास में 500 रुपए है लेकिन आपको 20 लॉट लेने हैं, यानी कि 0.20 लॉट लेने। कैपिटल कितना है? 500 रुपए। ये इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, 500 रुपए आपको लेना है 20 लॉट, लेकिन वो इस 500 रुपए के जितने भी डॉलर बनेंगे उनसे आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब कैपिटल आपकी बहुत कम है तो आप यहाँ पे इसको लेवरेज को यूज कर सकते हो 500 गुना, यानी कि 500 इंटू 500 कितने बन गए आपके? 2500 रुपये बन गए। ठीक है, सॉरी 25,000 बन गए। अब 25,000 से आपका 20 लॉट आराम से आएगा। ठीक है, तो यहां से अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ये किस कंडीशन में कर सकते हो आप? जब आप 200% श्योर हो कि आपके लेने के बाद में मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाएगा तब। वरना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपका ये 20 लॉट जो आपने लिए हैं, यानी कि एक पॉइंट नीचे आने पर $20 जाएगा, तो ये आपका कैपिटल पूरा खा जाएगा जब ये नीचे की साइड आएगा। तो आपको सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड आप ये रखो अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है, क्योंकि लेवरेज का सीधा इफेक्ट पड़ता है स्प्रेड पे। अगर लेवरेज आपने बहुत ज्यादा लिया है तो स्प्रेड भी आपका बढ़ जाता है, अगर लेवरेज आपने कम लिया है तो स्प्रेड आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये ले सकते हो, और अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है तो आप 1:500 ले सकते हो बस। बट इससे ज्यादा आपको लेवरेज कभी भी नहीं लेना है, चाहे आपके पास में चाहे कितनी भी कैपिटल क्यों ना हो, कितनी भी कैपिटल आपके पास क्यों ना हो, आपको इससे ज्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना चाहिए। तो लेवरेज क्या चीज है? हम फॉरेक्स में लेवरेज यूज कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में कोई भी ब्रोकर हमको लेवरेज यूज करने नहीं देता है। ठीक है, तो फॉरेक्स की सबसे बेस्ट बात क्या है? जो फॉरेक्स के ब्रोकर है वो हमको लेवरेज देते हैं यूज करने के लिए, ताकि हम वहां पर 1000 रुपए भी अगर हमारे पास में है तो उससे हम 20 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। बट वो उसी कंडीशन में जब मार्केट हमारी कंडीशन में, मतलब हमारी डायरेक्शन में आएगा तब, अदरवाइज वो हमको लॉस देकर जाएगा। तो मैंने आपको लेवरेज कौन सा लेवरेज यूज करना चाहिए जो सबसे बेस्ट है, मैं पर्सनली कौन सा करता हूं, मैं ये करता हूं 1:200। मैं ये करता हूं क्योंकि मुझे मेरे कैपिटल से 200 गुना पैसा ज्यादा मिल जाता है, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग लॉट साइज भी वहां रखता हूं। एक और बात, अगर आप नए हो और नए अगर आप फॉरेक्स में आए हो और आप ट्रेडिंग अभी सीख रहे हो, तो आपको सीखने के टाइम में 0.01 लॉट से लेकर 0.05 लॉट तक ही काम करना चाहिए। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लगे कि आप मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप 0.010 से ऊपर आप यूज कर सकते हो, और फिर आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर सकते हो। मेरे साथ काम करने वाले कोई लोग 1.0 भी कर रहे हैं और कोई लोग 0.10 भी कर रहे हैं, तो वो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। बट बिगिनर के लिए ये अच्छा है, और थोड़े से अगर आप एडवांस हो चुके हो तो इससे ऊपर आप यूज करो, क्योंकि बड़े लॉट होंगे तभी बड़ा प्रॉफिट होगा, छोटे लॉट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो कैसी रही क्लास बताना जरूर कमेंट में। लेवरेज आपको समझ में आ गया होगा, एक तरीके का देसी लैंग्वेज में कि उधार का पैसा, आपने किसी से पैसा लिया, ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया, उसको पैसा वापस कर दिया, तो इसे बोलते हैं लेवरेज। और लेवरेज को सही यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी से 50 लाख रुपए लिए, ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो अब वो आप दोगे कहां से? इसलिए उतना ही लो जितना दे सको। तो यही चीज लेवरेज है, और लेवरेज अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे धीरे धीरे एडवांस की ओर, आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा मैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइस एक्शन, मार्केट में एसएमसी कैसे काम करता है, आईसीटी कैसे काम करता है, ठीक है, सब कुछ आपको इसी चैनल पर सीखने को मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी रही, और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।